बरसात खत्म होने के बाद बोई गई हरी मेथी के बाजार भाव 60 रुपये से 80 रुपये प्रति किलो के रेट देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप इस समय भी हरी मेथी की बुआई करते हैं तो रेट बढ़िया मिलने वाले हैं। यह एक ऐसी फसल है जो कि कम दिन में तैयार हो जाती है, कम लागत पर बेहतरीन मुनाफा दिला जाती है। तो आप नवंबर महीने पर भी आप हरी मेथी की बुआई करते हैं तो यह छोटा पैक बड़ा धमाका है। लेकिन आपको बता दें कि यह जो फसल है भले कम लागत पर बढ़िया मुनाफा दे जाती है। लागत 10-12 हज़ार रुपये एकड़ में लगती है और यदि बहुत अच्छा इसका रेट मिल गया तो 1.5-2 लाख रुपए तक मेथी से कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख रुपए, और यह मात्र 25 दिन में तैयार हो जाती, 25-28 दिन में तैयार हो जाती है। 7 से 10 दिन का आपके पास समय रहता हार्वेस्ट करने का। लेकिन अच्छा मुनाफा तो हरी मेथी दे जाती है। कब? यदि आप अंगेती मेथी की बुआई कर रहे हैं, जैसी बरसात खत्म हुई खेत की तैयारी करके आप मेथी की बुआई कर दें। लेकिन काफ़ी किसान इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि मेथी की फसल पर सूखने की समस्या आती है, यानी डंपिंग ऑफ, पौधा सूखने लगता है। आपने मान लीजिए 50 केजी एकड़ में बुआई करी, लेकिन 50%, 60% और कभी कभी तो 80% तक मेथी में सूखने की समस्या आती है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो कि आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, बताई गई दवाई खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेथी जो सूखने की समस्या है इस पर 80% तक कमी आ सकती है। तो क्या करना है, कैसे बीज उपचार करना है, मिट्टी को संशोधित कैसे करना है, कौन सी फंगीसाइड स्प्रे करना चाहिए ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिले, तो इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी। तो अभी भी बढ़िया खेत की तैयारी कर लीजिए। मिट्टी अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए क्योंकि यह बारीक फसल है। ज़्यादा मतलब खेत अस्त व्यस्त रहेगा तो इसका जो अंकुरण है वो प्रभावित होगा। तो इसीलिए बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करें, अच्छी मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए और बढ़िया साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपने खेत की तैयारी कर दी उसके बाद कौन सी खाद डालना चाहिए एक अच्छी उपज निकालने के लिए। आपने देखा होगा कि किसान मेथी की बुआई तो कर देते हैं, 10-12 दिन 15 दिन की मेथी की फसल में पीलापन देखने के लिए मिलता है, कमज़ोर ग्रोथ रहती है, पौधा एकदम कमज़ोर सा रहता है और ग्रोथ सी रुक जाती है। तो बुआई के समय इन खादों का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे 2 बैग SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट और 20 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और इसके साथ एक फंगिसाइड रोको फंगिसाइड थायोफेनेट मिथाइल आपको लेना है और इन सभी को 1 एकड़ में, और यदि आपके पास गोबर की खाद भी है तो 1 से 2 ट्रॉली आप इस्तेमाल कर लीजिए। और बुआई के समय इन सभी खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 1 एकड़ में आपको 70 से 80 केजी बीज दर आपको रखना चाहिए और हम तो 1-1 कुंटल तक 1 एकड़ में मेथी की बुआई करते हैं। अब आपको लगेगा 70-80 केजी 1 कुंटल की बात कर रहे हैं, तो हरी मेथी आप देख सकते हैं कि 80 केजी की सोइंग कुछ इस प्रकार की दिखती है। यदि आप 30-35 केजी 20 केजी या 15 केजी एकड़ सीड्स दर रखेंगे तो फिर पैदावार जो उपज है वो घटने वाली है। तो हरी मेथी की बुआई बहुत पास में ही की जाती है। 70-80 केजी प्रति एकड़ की दर से आप बुआई करें। लेकिन मान लीजिए आप 1 एकड़ में मेथी की बुआई कर रहे हैं तो एकदम से पूरे 1 एकड़ में बुआई ना करें। क्यों? क्योंकि यह फसल तैयार होने में 25 से 28 दिन का समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने का समय मान लीजिए। लेकिन जैसे ही फसल तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग करने का जो उखाड़ने का जो समय रहता है 7 से 10 दिनों के बीच में आपको पूरी मेथी उखाड़ लेनी चाहिए। यदि आप लेट होते हैं हार्वेस्टिंग करने में तो फूल आने की समस्या भी बनी रहती है। इसीलिए आप 1 एकड़ मेथी की बुआई कर रहे हैं तो 25 डिसमल में आज, 25 डिसमल में 6-7 दिन बाद, 25 डिसमल में 6-7 दिन बाद, इस प्रकार आप 5-5, 6-6 दिनों के अंतराल पर मेथी की बुआई करें। नंबर 1, यानी एकदम से पूरे 1 एकड़ में बुआई ना करें, भाग टू भाग, पार्ट टू पार्ट डिवाइड कर दें और फिर आप हार्वेस्टिंग भी करते जाएंगे। खेत खाली हो गया फिर वापस से मेथी की बुआई कर दीजिए। इस प्रकार आप लंबे समय तक मेथी की बुआई कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और मार्केट में भी प्रॉपर आपकी मेथी कंटिन्यू जाती रहेगी और एकदम से खेत खाली भी नहीं होगा। तो एकदम से रोलिंग साइकिल बनी रहेगी। तो इस प्रकार आप मेथी की बुआई करें। अब मेन पॉइंट शुरू होता है, बीज उपचार। बात शुरू हो रही है, जो सूखने की समस्या आती है ना, तो आप नॉर्मल जो फंगिसाइड मार्केट में मिल रही ना, जैसे थायरम है, रेनो है, वावेस्टेन है, साफ फंगिसाइड है, तो इनसे बीज उपचार करना छोड़ दीजिए। कोई फायदा होने वाला नहीं है।
क्योंकि इसमें ऐसा जड़ में फंगस लगता है, बैक्टीरिया जनित जो बीमारी है, डंपिंग ऑफ आता है। सूखने की समस्या इसमें बनती ही बनती है, लेकिन कब? यदि आप अंगेती मेथी की बुआई कर रहे हैं, ज़्यादा पानी दे दिया, एकदम से धूप आ गई तो सूखने की समस्या आती है। और आप दिसंबर महीने पर मेथी की बुआई करेंगे तो सूखने की समस्या बहुत कम आती है। तो इसीलिए यदि सूखने की समस्या बनी रहती है तो फिर आपको एक बढ़िया वाली फंगीसाइड से बीज उपचार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि अपने एरिया पर जो उन्नत और अनुकूल वैरायटी की बुआई करना चाहिए। तो बढ़िया पत्तों वाली मेथी की आप बुआई कर दीजिए। उसके बाद वैरायटी का चुनाव आपने कर लिया, उसके बाद करना है बीज उपचार, सीड्स ट्रीटमेंट। तो जो बीज उपचार है आपको करना है झेलोरा फंगीसाइड, BASF कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड में आप यह जो साल्ट देख रहे हैं ना, पायराक्लोस्ट्रोबिन, यह दोनों साल्ट का कॉम्बिनेशन है। और इसको उपचार करते हुए 1 किलोग्राम बीजों को 1 ml की दर से बीजों को उपचार करके ही आपको बुआई करनी चाहिए। बढ़िया काम कर रही है झेलोरा। या फिर आप इलेक्ट्रॉन से भी, या सिजेंटा की वाइब्रेंस इंट्रीगल आती है, लेकिन झेलोरा के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 1 ml, आधा से 1 ml की दर से ही उपचार करेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ आप इस काम को करते हैं तो काफ़ी हद तक सूखने की समस्या कम हो जाएगी। आपने बुआई कर दिया और बुआई के बाद 15 से 20 दिन की जब फसल होती है तो उस समय एलिट आती फंगीसाइड, जैसे फोजटाली एल्यूमिनियम है, इसके रिजल्ट ना बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। जब जड़ संबंधित जो सूखने की समस्या आती है, जैसे टमाटर के किसान हैं, शिमला के किसान हैं, मिर्च की खेती करते हैं, बैगन की खेती करते हैं, जब प्रिवेंट में फसलें हरी सब्जियां सूखे ना तो इन दवाइयों की ड्रिंचिंग करी जाती है। जैसे बायर कंपनी की एलिट आती है, फोजटाइल एल्यूमिनियम है, तो इसका स्प्रे आप कर दीजिए। अब समस्या जड़ों में है, आप स्प्रे करा रहे हैं, ये तो गलत बात है। नहीं, एलिट एक ऐसी फंगीसाइड है, आप स्प्रे करते हैं तो यह जड़ तक जाने में और जड़ से पत्तों तक आने की क्षमता एलिट फंगीसाइड में होती है। दोहरी प्रक्रिया या फिर जाइलम और फ्लोएम से यह वर्क करती है। तो 15 लीटर पानी में 15 से 20 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर दीजिए। दूसरी बात, यूरिया के साथ जैसे आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं 15-20 दिनों में, तो यूरिया के साथ आप रोको फंगीसाइड जिसमें थायोफेनेट मिथाइल है, तो इसका भी प्रयोग करने से सॉइल एप्लीकेशन से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं प्रति एकड़ की दर से। तो कुल मिलाकर के सूखने की समस्या है तो थायोफेनेट मिथाइल और फोजटाइल एल्यूमिनियम के बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये तो बात हो गई जो सूखने की समस्या मेथी की फसल पर आती है, तो इन चीज़ों को हमने समझ लिया। अब बारी आती है कि जैसे मेथी की आपने बुआई कर दी, 15-18 रोज की हो गई है, तो उसकी जैसे रेट अच्छा है तो जल्दी से वृद्धि हो जाए, अच्छी ग्रोथ मिल जाए और हरी भरी क्वालिटी बिकती है मार्केट में। अच्छी हरी भरी मेथी के बाजार भाव अलग ही रहते हैं और उड़ के बिक जाती है। तो एक स्प्रे 15 से 18 दिनों में आपको करना चाहिए। पोषक सुपर 25 ml, यह प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, हरी भरी फसल को बनाएगी और जल्दी फसल को तैयार करेगी। एलेट वही वाली कंडीशन है कि एलेट भी आपको लेना है 20 ग्राम, और कासुगामाइसिन जो बैक्टीरिया जनित बीमारी आती हैं तो 20 से 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। शाम टाइम ही स्प्रे करें और फंगीसाइड का डोज हल्का ही रखें, क्योंकि यह थोड़ा कमजोरी वाली फसल है। और जैसे ज़रूरत पड़ने पर यदि आपको लग रहा है कि कीटों का प्रकोप है, हरी छोटी मोटी इल्लियों का प्रकोप है, सफ़ेद मच्छर का प्रकोप है, तो एक तारा लांसर गोल्ड क्लोरसाइपर वाला कॉम्बिनेशन आता है, तो कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है कीट कंट्रोल के लिए। रही बात खाद की, तो एक खाद कब, जब 12-15 दिन के आसपास की फसल हो तो 1 एकड़ में 30-35 kg के लगभग यूरिया लेना है। सल्फर भी अच्छा काम करती है, हरी भरी वजन बढ़ाने में सल्फर अच्छा काम करती है मेथी पर। तो सल्फर जो 80% वाली WDG फॉर्म में आती है ना, 2 kg आपको लेना चाहिए। पहले हमने बताया था ना कि यूरिया के साथ रोको, तो रोको को भी आप मिला सकते हैं 200-300 ग्राम के लगभग, और इनको सिंचाई के साथ प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करने से बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब तैयारी की बात करें तो मेथी की फसल 25 से 28 दिन में तैयार हो जाती है और 7 से 8 दिनों का आपके पास समय रहता है। उखाड़ करके हार्वेस्टिंग आपको करनी पड़ती है। इसके अलावा लागत की बात करते हैं तो 1 एकड़ में मेथी की कोई खास विशेष लागत नहीं रहती है। और आप फिर सर्दियों के दिनों पर, ज़्यादा सर्दियों के दिनों पर करते हैं तो रोग बीमारी कीटों का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं होता, ईजिली ग्रो हो जाती केवल यूरिया से।
लागत 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास आती है और मुनाफा 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा बड़े ही आराम से बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो किसान, यह एक ऐसी फसल है हरी मेथी जो कि कम लागत पर अच्छा मोटा मुनाफा भी किसानों को दे जाती है। भाव की बात करते हैं तो इसके जो एवरेज रेट हैं 40-50 रुपये के रेट आराम से मिल जाते हैं अंगेती पर, तो और भी ज़्यादा रेट रहते हैं 60 से 80 रुपये, 100 रुपये केजी तक के रेट मेथी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई हरी मेथी की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। सूखने की समस्या के लिए बीज उपचार करें और मिट्टी को भी उपचार करें, यानी जब भी आप यूरिया खाद दे रहे हैं, बुआई के समय खाद दे रहे हैं, तो रोको फंगिसाइड का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। और जो सिंचाई है, पानी आप चला रहे हैं, तो इस फसल पर हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी पानी आप चला रहे हैं या तो मिनी स्प्रिंकलर चला सकते हैं या फिर खुला हुआ फ्लैट एरीगेशन से आप पानी दे सकते हैं, और गोबर की खाद भी आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार आप हरी मेथी की खेती करते हैं तो बेहतरीन मुनाफा यह फसल देके जाने वाली है। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य किसानों तक, अन्य मित्रों तक साझा अवश्य करें। धन्यवाद।